यानी कि किसी भी चीज पर अपनी मिल्कियत जाहिर करना। क्योंकि अब कोई चीज अगर मेरी है, मैं बोलूँ ये मेरी है, ये उसकी है, ये तुम्हारी है, तो इस तरह से किसी भी चीज पर अगर हम पोजेशन जाहिर करें या ओनरशिप जाहिर करें तो उसको हम पोजेशन कहते हैं। पोजेशन जाहिर करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले हैव, उसके बाद possessive noun, उसके बाद possessive adjective और possessive pronoun। चलिए हम इनको इंडिविजुअली वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से इनकी यूजेस हैं और किस तरह से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले जो हम समझने जा रहे हैं वो है have और has। have और has एक वर्ब है जिसका मतलब है आपके पास कुछ होना, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम नाउन और प्रोनाउन दोनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ हम have का इस्तेमाल करते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ हम has का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझसे कोई इन शॉर्ट में पूछे तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ has का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है तो ऊपर आई कार्ड पर उसका लिंक आ रहा है, यू कैन गो एंड चेक द वीडियो फ्रॉम देयर। अच्छा, हमने फॉर्म्स बनाए हैं कि आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम हो तो उसके साथ हमने have लगाना होता है, और अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आ जाए तो उसके साथ हमने has का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब रीजन क्या है वो आप जाकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन वाले वीडियो में चेक कर लीजिएगा। ओके, नाउ एग्जांपल्स क्या है? आई हैव अ ब्लू पेन, मेरे पास एक ब्लू पेन है, तो यानी कि ब्लू पेन मेरा है, मेरी पोजेशन है, अपनी ओनरशिप जाहिर कर रही हूँ। इसी तरह से शी हैज अ बिग कार, उसके पास एक बड़ी गाड़ी है। So this is the way to use have has. Now let's move on to the next one. Okay, so the next is possessive noun. Possessive noun basically क्या है? Possessive noun या apostrophe s जिसको हम कहते हैं, इसका नाम possessive noun इसलिए है क्योंकि we use it only with noun, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ noun के साथ आता है, इसका pronoun से कोई concern नहीं है, इसका काम pronoun के साथ नहीं है। और apostrophe s हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो भी नाम है उसके आगे हम apostrophe s लगाते हैं पोजेशन जाहिर करने के लिए। इस तरह से मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हैं। ओके, तो व्हाट आर द एग्जांपल्स? अली, अली एक नाम है, उसके आगे मैंने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया तो उसका मतलब बन गया अलीज कार इज ब्लू, यानी अली की गाड़ी ब्लू है। सेम एज मैंने यहाँ पे लिखा फरहाज बैग इज बिग, फरहा का बैग बड़ा है। इसका मतलब होता है उसका, इसकी मिसाल है का की। जब यहाँ पर पोजेशन के लिए जाहिर हो रहा है अपॉस्ट्रोफी एस, उसका मतलब है का, फरहा का, अली का। इन दिस वे इट इज शोइंग पोजेशन। अब यहाँ पर एक डिफरेंस आता है, मैं आपको क्यों ये अलग से का लिख के बता रही हूँ, क्योंकि जो हमारी अपॉस्ट्रोफी है, ये अपॉस्ट्रोफी एक पंक्चुएशन है जिसका इस्तेमाल हम दो चीजों के लिए करते हैं। वी यूज इट फॉर कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज फॉर पोजेशन। हम इसका इस्तेमाल पोजेशन के लिए भी करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हाउ विल वी गेट द डिफरेंस? फर्क क्या है? तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड पोजेशन इज शी इज अ गुड गर्ल, अलीना इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, अलीना इज अ गुड गर्ल। ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं शी इज, ऐसे बोल सकते हैं अलीनास। तो जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन जो होती है हमारी, कॉन्ट्रैक्शन जो होती है हमारी वो प्रोनाउन के साथ भी हो सकती है और नाउन के साथ भी हो सकती है, लेकिन उसकी निशानी ये होती है कि वो होना बता रही होती है, एग्जिस्टेंस बता रही होती है, यानी कि अलीना है, वो है एक अच्छी लड़की, अलीना है एक अच्छी लड़की, यानी कि वो एक अच्छी लड़की है या अलीना एक अच्छी लड़की है। यहाँ पर होने की बात है। इसकी एक और निशानी ये है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है ना उसको तोड़ा जा सकता है। शी इज को मैं शी इज भी बोलूंगी तो वही मतलब बनेगा। सेम एज अलीनास को मैं अलीना इज भी बोलूंगी तो वही मतलब बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको यूज करूं फॉर पोजेशन, अगर मैं इसको यूज करूं फॉर पोजेशन तो शीज कार इज ब्लू, ये कोई सेंटेंस नहीं बना, सो इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस, ये गलत सेंटेंस है। और वहीं अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं अलीनास कार इज ब्लू, तो यहाँ पर अलीनास कार इज ब्लू, इसका मतलब यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब अलीना की, अलीना है नहीं, यहाँ पर अलीना ब्लू कार है ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं, अलीनास कार इज ब्लू, अलीना की गाड़ी ब्लू है। तो इसको अगर मैं तोड़ूंगी तो उसका मायने बदल जाएगा, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते। जिसको हम तोड़ नहीं सकते आप जान जाए, पहचान जाए कि वो पोजेशन है। जिसको हम जोड़ के तोड़ सके वो कॉन्ट्रैक्शन है, जिसको तोड़ने से उसकी मीनिंग बदल जाए वो पोजेशन है। तो दिस इज द डिफरेंस, इसका खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं इसके दो रूल्स पर। एक तो यह है, इफ द नेम इज ऑलरेडी
एंडिंग एट एस, जिसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, अगर वो नाम ऑलरेडी एस पे खत्म हो रहा है जैसे कि अब्बास, ठीक है, तो आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप खाली अपॉस्ट्रोफी लगा दें अब्बास पेन इज न्यू तो भी ठीक है, वरना आप अब्बास के आगे अपॉस्ट्रोफी और एक और एस लगा दें अब्बास पेन इज ब्लू तो वो भी ठीक है। ओके, अच्छा, अगर कोई चीज जिसके साथ आप पोजेशन जाहिर करना चाह रहे हैं वो प्लूरल है, जैसे कि कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स, तो उसके आगे आप खाली अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे टू शो पोजेशन, ये जाहिर करने के लिए कि ये चीज प्लूरल भी है, ठीक है, एज वेल एज इसमें पोजेशन भी है। सो दिस इज द सेकंड वे टू शो पोजेशन, इट इज कॉल्ड पोजेसिव नाउन which we use with nouns, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट पोजेशन समझने वाले हैं वो है